हेलो बच्चों माय नेम इज डॉक्टर प्यारे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर प्यारे। बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉमन नेम्स ऑफ सम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आज की क्लास में हमें कुछ कॉमन नेम्स हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के, वो हमें याद होंगे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ना बोलते हुए। आइए, तो भाई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जिनमें COOH ग्रुप पाया जाता है। COOH ये जहां भी होगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं यहां पे R लगा दूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, नाम हम बोल देते हैं एल्केनोइक एसिड। ओके, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वो होंगे जहां पे जो श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला, उसके उसमें दो COH होंगे। और आज हम जिनकी बात करेंगे वो हम ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करेंगे जहां पे श्रृंखला की दोनों ओर मींस अंतिम छोर पर दो COH समूह उपस्थित हैं। तो ऐसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की हम बात करने जा रहे हैं और इनके क्या कॉमन नाम्स होंगे, इनके कॉमन नेम्स क्या होंगे, उनकी बात भी हम करेंगे यहाँ पे। तो ये क्लास होने जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए और चलो अब हम देखते हैं इनके नाम। सबसे पहला नाम है भाई ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है भाई? ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है दो COH। मैं यहां पे लिख दूं, यानी मैं लिख देता हूं COOH और COOH। ये होता है भाई फॉर्मूला किसका? कार्बोक्सिलिक, कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का? ऑक्सैलिक एसिड का। और इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम बच्चों तुमको आता होगा। IUPAC नाम में हम क्या करते हैं, जितने कार्बन है, एक कार्बन है तो मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो बैंड, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन और 10 है तो डैक, हम लगा देते हैं। ये होता है हमारा प्रीफिक्स। उसके बाद अगर सारे के सारे एकल बॉन्ड हैं कार्बन चेन में तो हम लगाते हैं सफिक्स एन, और लास्ट में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका सफिक्स लगता है ओइक एसिड। तो ये सारा आपने पढ़ रखा होगा, मैं मानता हूं। नहीं पढ़ रखा होगा तो यू कैन वॉच माय वीडियो which you can see on the class 11th or 10th, the videos which are made for class 11th or 12th. So what will be the name of this compound? The name of this compound would be two carbons means eth, equal means single bonds are there in the carbon chain. So the ethane functional group is carboxylic acid. So suffix is oic acid. But how many oic acids are there? Two. So dioic acid. Ethane dioic acid. This will be the IUPAC name. But here we are not going to discuss IUPAC name. We are going to discuss that what are the common names and what is the correct formula. क्या करेक्ट फॉर्मूला होगा जो कि हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, तो चलिए भाई, ये हमने लिखा एक। अगला जो है वो हम क्या बना सकते हैं भाई? ऐसा बन सकता है कि दो COH हो, ये एक COH और ये दूसरा COH, और यहां पे जो श्रृंखला है उसमें केवल एक CH2 हो। तो ये क्या हो जाएगा भाई? इसे हम बोलते हैं मैलोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड। IUPAC की नाम की बात करें तो क्या होगा भाई IUPAC नाम? बोलो रे बोलो भाई, IUPAC नाम क्या होगा? हाँ, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड विल बी द IUPAC नेम। नाउ नेक्स्ट वन क्या होगा? सोचो जरा, सोचो जरा सोचो, मुझे क्या हुआ है? क्या होगा भाई? कितने CH2? CH2, number of CH2 will be 2. And what will be the common name of this compound? The common name of this compound is succinic acid. Succinic acid. Succinic acid ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है और इसके द्वारा हम
कम से कम 7-8 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को याद रखेंगे, ठीक है, वो हम इजीली सीख जाएंगे। यहाँ पे अभी हमारा मोटो इन नाम्स को सीखना है। इन नाम्स को पहले हम लिख लेते हैं एक बार, फिर इनकी बात करेंगे और फिर लास्ट में हम एक ऐसे फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसकी सहायता से हमें नाम भी याद हो जाएंगे और स्ट्रक्चर्स भी याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो ये हुआ सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड के बाद में क्या होगा, क्या आएगा नेक्स्ट, बना लो स्ट्रक्चर पहले। क्या स्ट्रक्चर ये होगी, 2 COH बना देता हूं। क्या हुआ, COH, 2 मैंने COH बना दिए। यहां पे मैं CH2 लिख देता हूं। और कितने CH2 भाई, यहां पे 2 हो गए तो यहां पे CH2 3। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ओके। आईपीसी नाम की बात कर लेते हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए, 4 के लिए ब्यूट, तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसका नाम क्या होगा भाई, 5 कार्बन पेंटेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। एक ही तरह से हम इनको लिख लेते हैं। इसको हम ब्यूटेन डाइओइक एसिड कंबाइंड लिख लेते हैं। कंबाइंड क्या होगा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, 2 COH बना लो, 2 COH बना लो और उसके बाद में CH2 लगा दो। कितने CH2 लगाएंगे, 3 हो गए तो यहाँ पे 4, और 4 लगाएंगे तो इसका कॉमन नेम्स होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड जो कि बनाया, जिसको जो कि काम में लिया जाता है नायलॉन बनाने के लिए। नायलॉन 66 हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड के कंडेंसेशन से जो बनता है वो होता है नायलॉन 66 पॉलीमर, ठीक है, जिससे क्या बनाए जाते हैं भाई, कपड़े। तो ये एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है। आईपीसी नाम की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन 6 मींस हेक्सेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड। चलिए भाई हेक्सेन तक पहुंच गए। अगला क्या होगा, बनाओ स्ट्रक्चर, COH, COOH, CH2, कितने CH2 लगाएंगे, 5, और नाम इसका होगा पिमेलिक एसिड, पिमेलिक एसिड, नाम पिमेलिक एसिड। एंड आईपीसी नेम इज 5 + 2 7, 7 means hept, hept means heptanoic, हेप्टेनोइक एसिड। चलिए अगला बनाओ, बना सकते हो क्या, 2 COH बना दो, नीचे भी 2 COH बना दो, बीच में CH2 लगा दो। कितने CH2 होंगे, 5 यहां तक हो गए तो यहाँ पे 6 CH2 होंगे, और 6 CH2 होंगे तो इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम होगा सुबेरिक एसिड, सुबेरिक एसिड। आईयूपीएसी नाम 6 और 2 8, 8 का मतलब ऑक्ट, ऑक्टेन डाइओइक एसिड, ऑक्टेन डाइओइक एसिड। चलिए नेक्स्ट वन इज COOH, नीचे भी लिख दे COH। चलिए COOH, कितने CH2 भाई, कितने लगा दूं CH2, 7, ठीक है, 7 CH2 लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एजिलेइक एसिड, एजिलेइक एसिड। और आईपीसी नाम क्या होगा, 7 2 9, 9 मींस नोनेन, सो नोनेन डाइओइक एसिड। और अब हम हमारे लास्ट कंपाउंड की बात कर लेते हैं। लास्ट क्या होगा, 2 COH, नीचे भी 2 COH, यहां लगा देंगे CH2, कितने CH2, 8 CH2, टोटल कार्बन 10, 10 का मतलब डेक, तो आईपीसी नाम हो जाएगा डेकेन, डेकेन डाइओइक, डाइओइक एसिड।
कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम होगा इसका सिबेसिक एसिड, सिबेसिक एसिड। तो भैया ये थे कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, उनके कॉमन नेम्स, आईयूपीएसी नेम्स और स्ट्रक्चर के सहित, यानी स्ट्रक्चर सहित। अब बात आती है हम इन्हें लर्न कैसे करें। तो आईयूपीएसी नेम का ये टॉपिक है नहीं, ये नाम आपको लर्न होने चाहिए इस लेवल पे, और ये याद है। मुझे नहीं लगता कि शायद आपको याद नहीं होंगे। अगर याद नहीं है तो मेरे जो 11th-12th के वीडियो हैं वहां आप इनको देख सकते हो, वहां पे आपको ये मिलेंगे और आईयूपीएसी नाम वहां पे आप आराम से समझ सकते हो, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बनाना बहुत इजी है भाई। 2 COH, यहाँ पे 2 COH और बीच में एक CH2, यहाँ 2 COH बीच में 2 CH2, फिर 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं इजी? ठीक है। बात आती है नाम की, तो ये ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक, एडिपिक, पिमेलिक, सुबेरिक, एजिलिक और सिबेसिक एसिड। तो ये हमारी जबान पे होने चाहिए। जब जबान पे हो जाए तो फिर हमें ये याद रखना होगा कि कौन सी स्ट्रक्चर कौन से एसिड की है। तो इसके लिए ही हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो आइए अब बात करते हैं कि हम इसने ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे। तो पहला काम हमारा होगा इनको अपनी जबान पे लेना। ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पिमेलिक एसिड, सुबेरिक एसिड, एजिलिक एसिड एंड सिबेसिक एसिड। जबान पे आने के बाद में आपको क्या करना है भाई, यहां देखिए, ऑक्सैलिक एसिड मींस O, मैलोनिक मींस M, सक्सेनिक का S मैं यहां पे ले रहा हूं, ग्लूटारिक का G, एडिपिक का A, पिमेलिक का P, सुबेरिक का S, एजिलिक का A और सिबेसिक का S मैं यहां पे काम में ले रहा हूं। अब देखिए नंबर ऑफ CH2, नंबर ऑफ CH2 कितने हैं भाई? ऑक्सैलिक एसिड O कह दो या 0 कह दो, दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी ही होती है। तो यहां पे नंबर ऑफ CH2 कितने होते हैं? 0। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई अगर नंबर ऑफ CH2 6 है तो आपको 6 से क्या याद रखना है? S, और S से नाम याद होगा आपको सुबेरिक एसिड। तो सबसे पहले हमें इन्हें याद करना है लर्न सीक्वेंस में। तो आप फॉलो करेंगे इसको, ओम्स गैप सास, ओम्स गैप सास, 2-3 बार बोलेंगे ओम्स गैप सास, देन यू कैन लर्न इट। ओम्स गैप सास, ओम्स ऑक्सैलिक एसिड 0, CH2 0, M for malonic acid, number of CH2 is 1, ohms S for succinic acid, number of CH2 is 2, Z for glutaric acid, number of CH2 is 3, A for adipic acid, number of CH2 is 4। इसी तरह से P for pimélic acid और number of CH2 कितने होंगे? 5, S for succinic subearic acid, number of CH2 is 6, A for azelaic acid, number of CH2 is 7 और S for सिबेसिक एसिड, नंबर ऑफ CH2 is 8। यहां पे बच्चों थोड़ा सा में कंफ्यूजन होगा कि यहां पे A, एक तो A 2 बार रिवाइज हो रहा है, एडिपिक एसिड और एजिलिक एसिड। तो ये A आपको याद रखना है, A 4 वाला जिसमें CH2 कितने हैं? 4, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड को हम जानते भी हैं, जिसने भी केमिस्ट्री पढ़ी है वहां पे उसने नायलॉन की बात की होगी। पॉलीमर में हम पढ़ते हैं एडिपिक एसिड, नायलॉन 66, 6 कार्बन होते हैं इसमें टोटल, ठीक है, 4 CH2 होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एडिपिक एसिड। और दूसरा है वो एजिलिक एसिड, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? कितने भाई नंबर ऑफ कार्बन? नंबर ऑफ कार्बन एजिलिक में है टोटल 9 और CH2 कितने भाई? 7। बात करते हैं S की, तो एक ही होता है सक्सेनिक S, सक्सेनिक, दूसरा सुबेरिक, सक्सेनिक आपको याद होगा, सुबेरिक याद करना है, और जो लास्ट का है सिबेसिक एसिड, ये आप याद रख सकते हैं। सिबेसिक आपने सुना है, बायो में बोलते हैं सिबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। सिबेसियस ग्लैंड्स क्या होती हैं भाई? हमारी जो बालों की जो रूट्स होते हैं वहां पे सिबेसियस ग्लैंड्स होती हैं जिनसे पसीना निकलता है, ठीक है। और पसीना कब आता है? जब हम थक जाते हैं। तो इसी तरह से बच्चों में इनको लिखते लिखते यहां तक आते आते थक गया हूं, तो मेरी जो सिबेसियस ग्लैंड्स हैं उन्होंने स्वेट का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम क्या याद रख सकते हैं? सिबेसिक, सिबेसिक एसिड, सिबेसियस ग्लैंड्स, ठीक है। तो लास्ट वाला कौन सा है? सिबेसिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से हमें याद करना है। अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमें स्ट्रक्चर, नेम और ये सारा टॉपिक जो भी है इसका याद हो जाता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर इन स्ट्रक्चर्स के
नाम को याद करने की। चलिए एक बार और देख लेते हैं कॉमन नेम्स ऑफ सम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हमें याद जो रखना है वो रखना है ओम्स गैप सास, इसे नहीं भूलना। ओम्स गैप सास, ओम्स मींस ऑक्सैलिक एसिड, इसमें नंबर ऑफ CH2 होते हैं 0, यानी स्ट्रक्चर होगी ये। M फॉर मैलोनिक एसिड, इसमें नंबर ऑफ CH2 होते हैं 2, यानी नंबर ऑफ CH2 होता है 1, यानी स्ट्रक्चर होगी ये वाली। S फॉर सक्सिनिक एसिड, इसमें नंबर ऑफ CH2 होते हैं 4। G फॉर 3, नंबर ऑफ CH2 3। इसमें A फॉर 4, नंबर ऑफ CH2 कितने होंगे 4, सो A फॉर एडिपिक एसिड, नंबर ऑफ CH2 4, यानी स्ट्रक्चर होगी ये। P फॉर पिमेलिक एसिड, इस P का क्या मतलब है पिमेलिक एसिड, नंबर ऑफ CH2 5। S फॉर सुबेरिक एसिड, नंबर ऑफ CH2 6। A फॉर एजिलिक एसिड, नंबर ऑफ CH2 7। S फॉर सिलिसिक एसिड, नंबर ऑफ CH2 is 8। सो बच्चों अगर आपको ये टेबल याद है, अगर आपको ये टेबल याद है तो आपको इन सभी के स्ट्रक्चर्स याद हैं, नाम याद हैं, और IUPAC नेम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आप इजीली ये याद रख सकते हो कॉमन नेम्स ऑफ सम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो these videos going to be very important for you. If you like this, please click on the like button, share with your friends, and if you want to get more videos like these to make your chemistry learning easy, then subscribe my YouTube channel Learn Chemistry with Dr. Pyare. Thank you.